जोहार, मैं हूं तपेश जैन और आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ निर्माण का सपना देखा, छत्तीसगढ़ की भाषा बोली को बढ़ावा देने का सपना देखा, छत्तीसगढ़ की माटी से बड़ा प्रेम था। ऐसे स्वर्गीय विजय पांडे जी, जिन्होंने बड़ी ही मालगुजार थे, अपनी तिजोरी के द्वार उन्होंने खोल दिए फिल्म के लिए कि फिल्म बनेगी तो लोगों के अंदर में वो भाव आएगा, वो चीज़ें आएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए बात करेंगे। आज मेरे साथ में एक ऐसे उम्दा कलाकार हैं, मैं अगर मीडिया क्षेत्र से भी बात कर दूं, मीडिया क्षेत्र में हैं, इसके साथ में एक ऐसे गायक हैं, इनकी गायकी मैं सुनता हूं और कला के प्रति इनके पास में समर्पण भी है। तो स्मार्ट सिनेमा का ये आज जो है उनकी जयंती भी है विजय पांडे जी की 23 दिसंबर के। तो यहाँ सत्य साई हॉस्पिटल है, इसके सभागार में आज छत्तीसगढ़ी सिनेमा के कलाकारों का प्रोत्साहन देने के लिए ये उनके परिवार ने एक आयोजन किया है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लोगों को उनकी याद रहे, पुरखा के सुरता के साथ में कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत अच्छा लगता है कि उनके पुत्र जो हैं, 7 संतानें थी, तो 7 संतानें में से सब लोग मिलकर अपने पिता के जो कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रयास करते रहते हैं। क्या कहेंगे सुरेश भाई कि घर द्वार का निर्माण उस समय में बड़ा कठिन था और मालगुजार थे, बहुत पैसा लगा के उन्होंने घर द्वार का निर्माण किया विजय पांडे जी ने। स्वर्गीय विजय पांडे जी एक ऐसी शख्सियत है जिसको कभी भी भुलाया ही नहीं जा सकता। और उन्होंने छत्तीसगढ़ सिनेमा को जो कहा जाए कि उनकी जो फिल्म थी वो तो मील का पत्थर बनी। उसके बाद तमाम बहुत तरह की पिक्चरें हैं, लेकिन उस तरह की पिक्चर बहुत कम बनने और देखने को मिलती है। और जो काम विजय पांडे जी ने शुरू किया था जी और उस काम को अब उनके पुत्र जयनारायण पांडे जी वो आगे बढ़ा रहे, ये बड़ी खुशी की बात है। वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं जय कुमार जी, और बहुत सुंदर गीत भी लिखते हैं। और छत्तीसगढ़ी तो उनकी गीत, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उनके गीतों की आत्मा है वो। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो आयोजन हो रहा है स्मार्ट सिनेमा का, PN लक्की जो कर रहा है, ये तो कहा जाए कि उनका जो प्रयास है, उनके जो साहस है, उसको तो प्रणाम करने को जी चाहता है। और मैं चाहता हूँ ये आयोजन जो है और बृहद पैमाने पर हो और राजधानी के अंदर हो। ये थोड़ा सा बाहर हो जा रहा है तो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये राजधानी के अंदर होता तो मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ होती कि शायद पैर रखने की भी जगह नहीं होती। बहुत बहुत तपेश जी कि मेरे तपेश जैन के बारे में अगर एक प्रोफाइल बनाए तो क्या अच्छाई और बुराई दोनों बात कह सकते हैं? तपेश जी का समर्पण देखता हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी माटी को लेके, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेके। तो उनका ये जो प्रयास है, वो जो नए नए कलाकारों को मौका देते हैं और जो वो प्रयास कर रहे हैं उसको मैं सत प्रणाम करता हूँ। क्या गाना हो जाए सुरेश भैया की, गाना बहुत अच्छा गाते हो, आपके मन की आवाज़ आज इस अवसर पर क्या कहेंगे गाने में? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू तपेश जी, बहुत अच्छी बात है। आप मन समय देव का धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।